एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी। सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा दे दूं। 2022 में दुनिया भर में 8 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी से ग्रस्त था और 2.5 बिलियन से अधिक एडल्ट्स ओवरवेट थे। 1990 के बाद से जो बच्चों में ओबेसिटी की दर है वो जो वैश्विक दर है वो 4 गुना और अडल्ट्स में 2 गुनी हो गई है। 2022 में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो 43% अडल्ट थे वो ओवरवेट थे और 16% जो अडल्ट थे वो ओबेसिटी से ग्रस्त थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ओवरवेट और ओबेसिटी में क्या फर्क है। देखिए, ओवरवेट का जो हिंदी में मतलब है वो है थोड़ा सा अधिक वजन, और ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी है मोटापा। ठीक। जो ओवरवेट का मतलब है वो है कि शरीर का वजन लंबाई के जो सापेक्ष है वो अधिक होता है, जिसमें फैट, मसल, बोन और वाटर ये सब शामिल होता है। और ओबेसिटी वहीं दूसरी तरफ एक क्रॉनिक और एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है। हाँ, एक ये डिजीज है जहाँ पे जो एक्सेसिव जो फैट होता है वो हमारे बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है, जिससे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर आदि का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और स्मोकिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा जिससे मृत्यु होती है वो है ओबेसिटी। ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ओवरवेट और ओबेसिटी को जो एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन के रूप में परिभाषित किया गया है। राइट। और इससे क्या होता है? रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के डेटा के अनुसार जो भारत में ओबेसिटी की दर है वो लगातार बढ़ रही है। अब जान लेते हैं BMI क्या है। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। ये एक हेल्थ कैलकुलेटर है, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक हेल्थ कैलकुलेटर है। यह हमें समझने में मदद करता है कि जो हमारी लंबाई है, हमारी जो हाइट है, उसकी तुलना में जो हमारा वजन है वो ठीक है या नहीं। राइट। ज़्यादातर अडल्ट्स के लिए आइडियल BMI 18.5 से 24.9 की रेंज में होना चाहिए। यदि कम BMI है, इफ BMI इज टू लो, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का वजन बहुत ही कम है, व्यक्ति अंडरवेट है। और जो BMI अगर राइट रेंज में है, ठीक ठाक रेंज में है, तो इसका मतलब है जो व्यक्ति का वजन है वो काफ़ी बढ़िया है, वो ठीक है, द पर्सन इज हेल्दी एंड फाइन। और अगर BMI ज़्यादा है, ठीक है, इफ BMI इज टू हाई, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का वजन बहुत ही ज़्यादा है और व्यक्ति ओबीस है, वो मोटापे से ग्रस्त है। इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, वो उसको मैं लिख देती हूँ। वेट लिखते हैं इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर। जैसे मान लीजिए किसी का वेट 70 केजी है और उनकी जो लंबाई है, जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है। तो पहले तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, जो हो जाएगा 1.65 मीटर। तो फिर आप इसको सेम फार्मूला में रख सकते हैं, 77 बाई 1.6 स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये BMI निकल के आएगा 28.25, जो कि अनहेल्दी है, मतलब जो व्यक्ति है वो ओवरवेट है। राइट। वहीं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी का वजन 50 केजी है, ठीक है, और हाइट जो है 1.6 मीटर है। तो मीटर ऑलरेडी है तो आपको बदलने की ज़रूरत है नहीं, ये ऑलरेडी मीटर में है। तो अगर आप इसको सेम फार्मूला पे रखते हैं तो जो इसका BMI निकल के आएगा वो आएगा 19 पॉइंट समथिंग अराउंड। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है वो हेल्दी है, द पर्सन इज हेल्दी एंड फाइन। इसी को मैंने एक चार्ट भी बनाया है कि अगर BMI जो उसका रेंज है 18.5 से कम है तो व्यक्ति अंडरवेट है, 18.5 से 24.9 के बीच में है तो द पर्सन इज़ वेरी हेल्दी, 25.2 29.9 अगर किसी का BMI है तो वो ओवर वेट की कैटेगरी में आता है। अगर 30 या 30 से ज़्यादा किसी का BMI है तो जो व्यक्ति है वो ओबीस है, वो मोटापे से ग्रस्त है। अब जान लेते हैं कि जो ओबेसिटी और ओवरवेट का प्रेवलेंस क्या है, ये कितना प्रचलन में है। राइट। 1990 के बाद से जो ओवरवेट और ओबेसिटी है, इससे ग्रस्त लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।
ओवरवेट का जो प्रचलन है, जो प्रेवलेंस है, वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, अराउंड 67%। और वहीं साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका जैसे जगहों पे ये बहुत ही कम है, अराउंड 31%। और हाई कैलोरी अनहेल्दी फूड्स के कारण जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, जो बच्चों में जो ओबेसिटी है, वो सबसे ज़्यादा है। और स्पेशली ये कहाँ देखने को मिलती है, वो मिलती है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, राइट। और ओवरवेट या ओबेसिटी से जो ग्रस्त महिलाएं हैं, उनकी संख्या 20.6, ये 2015-16 के आंकड़े हैं, 20.6, जो कि बढ़ गई है इन 2019 से लेके 21 तक, वो हो गई है 24%। और इसी दौरान ये जो ड्यूरेशन है, इसी दौरान जो पुरुषों में है, उसमें ओबेसिटी की दर भी बढ़ी है, वो हो गई है 18.9 से लेके इट इंक्रीज फ्रॉम 18.9% टू 22.9%। वहीं जो अर्बन ओबेसिटी है, जो शहरी मोटापा है, वो ग्रामीण जो रूरल ओबेसिटी है उससे ज़्यादा है, यानी कि अर्बन शहरों में ज़्यादा ओबेसिटी है कंपेयर टू रूरल एरियाज। और द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया 2023 के अनुसार भारत में 40% महिलाओं और 12% पुरुषों में एब्डोमिनल ओबेसिटी है। एब्डोमिनल ओबेसिटी क्या है? एब्डोमिनल ओबेसिटी जो स्टमक और अब्डोमेन के आसपास का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे एक्सेसिव फैट हो जाता है। वहाँ पे जब एक्सेसिव फैट का एक्यूमुलेशन होता है तो उसको एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, जो हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब बीमारियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और चाइल्डहुड ओबेसिटी एक इमर्जिंग हेल्थ प्रॉब्लम है, एक इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के डेटा के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो ओवरवेट का प्रतिशत है, वो 2.1 से बढ़कर 2019 और 21 के बीच में 3.4% हो गया है। तो यानी कि इसमें भी वृद्धि हुई है। और वर्ल्ड वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2022 ने एक प्रिडिक्शन किया है, उसकी माने तो भारत में 5 से लेके 9 वर्ष की आयु के जो 10.81% बच्चे हैं, वो ओबेसिटी से ग्रस्त हो जाएंगे। और वहीं जो एडोलेसेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनमें 6.23% एडोलेसेंट भी ओबेसिटी से ग्रस्त हो जाएंगे। ये 2030 तक का जो डेटा यहाँ पे दिया गया है बाय वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस। अब जान लेते हैं कि ये हेल्थ रिस्क है। हम सबको पता है कि मोटापा या ओवरवेट ये काफ़ी हेल्थ रिस्क है। इससे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गई, इन सब का खतरा बढ़ जाता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। अगर मान लीजिए कोई मोटापे से ग्रस्त है, वो ओबीस है, तो उसको बुली किया जाता है, एक स्टिग्मा उससे रिलेटेड हो जाता है, लोग उसको बुरा भला कहने लगते हैं कि हाँ, ये तो बड़ा मोटा है। और जो क्वालिटी होती है लाइफ की, वो तो कम हो ही जाती है। इकोनॉमिक बर्डन भी है। 2001 प्रिडिक्शन के अनुसार मैंने ये डेटा लिया है कि 2030 तक जो सालाना $3 ट्रिलियन और 2060 तक $18 ट्रिलियन इस रिगार्डिंग खत्म हो सकते हैं। अब WHO के रिस्पॉन्सेज और पॉलिसीज के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट का लक्ष्य 2025 तक ओबेसिटी की वृद्धि को रोकना है, राइट। और WHO एडल्टहुड में जो ओबेसिटी होती है, उसको लीडिंग कॉज ऑफ पुअर हेल्थ और प्रीमेच्योर डेथ का एक प्रमुख कारण मानता है। और भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मामले हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो संख्या है, वो 146 लाख, तो जो कि 2022 में थी, वो 2025 में 157 लाख हो सकती है, राइट। और इससे, जैसा कि मैंने बताया, कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गया, या कुछ तरीके के जो कैंसर हो गए, वो हो गए, उनका खतरा बढ़ जाता है। उनके कारण भारत में लगभग 60% लोगों की मृत्यु होती है। ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है? एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। व्हाई इज ओबेसिटी इंक्रीजिंग? क्यों इसकी दर लगातार बढ़ रही है? इसका पहला कारण है, वो है डाइटरी चेंज। आजकल लोग जो भी ट्रेडिशनल फूड होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट रिच डाइट होती है, उसके जगह पे प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, शुगरी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, रिफाइंड ग्रेन्स का सेवन ज़्यादा होने लगा है लोगों में।
और फिजिकल एक्टिविटीज़ लोगों में कम हो रही है। लोगों का जो काम है वो बैठे बैठे ही काम हो रहा है, घर से काम हो रहा है। तो इससे क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जा रही है। और इसी के साथ ही जो इकोनॉमिक बैरियर्स है टू हेल्दी ईटिंग, क्योंकि आजकल के ज़माने में महंगाई बहुत ही ज़्यादा है, ये हम सबको पता है। तो जो सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वो काफ़ी महंगे हैं। तो जो बेचारे जो जो लो इनकम बैकग्राउंड से लोग हैं, वो ना ही इसको खरीद सकते हैं, ना ही खा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो जो स्विच कर जाते हैं, जो सस्ते और प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उसके तरफ, तले भुनी चीज़ ज़्यादा खाने लगते हैं, क्योंकि वो थोड़े इकोनॉमिकल होते हैं। तो शायद इसलिए जो ओबेसिटी है वो उसकी दर लगातार बढ़ रही है। और अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल तो एक कारण है ही। अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, साथ ही लोगों का जो स्क्रीन टाइम है, लोग ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, जो ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी लोगों में कम हो गई है। और द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ 2022 के अनुसार लगभग आधे भारतीय, हाफ ऑफ द इंडियंस आर इनसफिशिएंटली एक्टिव, वो एक्टिव है ही नहीं, जिससे उनमें जो ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज़ है उसका खतरा, उसका जोखिम ज़्यादा बढ़ गया है। और ये न्यूज़ में था कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने मोटापे को लेके चिंता जाहिर की है, और उन्होंने 10 लोगों को नॉमिनेट किया है, जैसे कि आनंद महिंद्रा हो गए, निरहुआ हिंदुस्तानी हो गए, मनु भाकर, श्रेया घोषाल हो गई, सुधा मूर्ति जी हो गई, उमर अब्दुल्ला हो गए, आर माधवन हो गए, मोहनलाल हो गए। इन इन 10 लोगों को नॉमिनेट किया है, ताकि ये लोग अगले 10 लोगों को नॉमिनेट कर सके, ताकि जो ये अभियान है टू फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी, ये अभियान व्यापक स्तर पर हो सके और सफल हो सके। इसीलिए आप भी स्वस्थ रहिए। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, तो अपने जो भी कॉजेज आपको लग रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए, कंसल्ट टू योर डॉक्टर, एंड जस्ट बी होपफुल। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।